Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all to the Officers of YouTube channel. This is a video regarding our AFCAT 1 2026, the complete roadmap. Okay, हम कौन सा strategy follow करेंगे and how to score 200 plus with the right strategy, right guidance, okay, and the what is the book list. सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे इस चैनल पे हम। ओके, इस वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट देखना। ओके, देखो ये हमारी वीडियो है फॉर द एफकेट 1 2026 के रिगार्डिंग। एफकेट मीन्स द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, ये एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है एफकेट एग्जामिनेशंस को। ओके, एंड कमीशन कौन सी है, वो होती है सीटैक। ओके, सो देखो हम बात क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, विल टॉक अबाउट किस रिगार्डिंग। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे सिलेबस कि एफकेट की सिलेबस क्या है। सेकंड इज द राइट स्ट्रैटेजी, है ना, कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू स्कोर। ओके, बिकॉज भैया ऑब्वियसली आई नो कि आप इनफैक्ट बिगिनर हो गए, या सेकंड थिंग आपने एग्जामिनेशन दिया होगा बट विद अ वेरी माइनर नंबर आप थोड़े से रह गए होगे। ओके, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके, देखो राइट अप्रोच टुवर्ड ईच सेक्शन, सारे सेक्शंस पे देखो ये चीज़ें है ना, मैं कुछ ऐड करके बता रहा हूँ अपनी तरफ से, बिकॉज ऑफ जो चीज़ें एग्जैक्टली होती है ना, जो बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है। जितने बच्चों का एफके क्लियर होता एग्जामिनेशन, वो सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक चीज़ें फॉलो करते हैं, एक सेम पैटर्न में बच्चों का पेपर क्लियर होता है, ठीक है। इस बात को जब अगर बिलीव कर लोगे ना इस चीज़ को, तब से पेपर आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चों का एग्जामिनेशन क्लियर होता है, सारे एक सेम सेट ऑफ टेक्निक्स और आइडियाज को यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसलिए देखो अप्रोच टुवर्ड द ईच सेक्शन एंड राइट अप्रोच टू मॉक टेस्ट, टू अटेम्प्ट मॉक, है ना, कैसे अटेम्प्ट करनी मॉक को, एंड हाउ टू स्कोर 200 प्लस। फाइनली हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, क्या है, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना, एंड डेली रूटीन। देखो होती क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग कि जो कंसिस्टेंसी है ना, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी जो है वो अगर आप मेंटेन करते हो एवरी डे के बेसिस पे, है ना, तो एग्जामिनेशन आपको बहुत ही इजी लगेंगी, है ना। एंड इनफैक्ट अगर आप स्कोर कर रहे होगे 140 के अराउंड, 160 180 के अराउंड, तो आप विद अ गुड कंसिस्टेंसी ना आप स्कोर कर सकते हो 200 प्लस। ओके, एंड डेली रूटीन ये मैंने क्यों ऐड किया है भैया, देखो इसके पीछे बहुत बड़ी सीक्रेट्स हैं। हाँ सीक्रेट्स हैं, देखो डेली रूटीन क्या हेल्प करती है उस चीज को, जब आप चीजों को अकम्प्लिश करना चालू करते हो ना, चीजों को कंप्लीट करना चालू करते हो, है ना। आपने सर्टेन टारगेट्स बनाया, देन मॉर्निंग के बाद इवनिंग तक में, नाइट तक में आपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट करा, ठीक है। देन आपको उस वहां से जो कंसिस्टेंसी और जो बूस्ट मिलती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आगे मूव करने के लिए। सो डेली रूटीन बनाया करो, मतलब टारगेट्स सेट्स किया करो एवरीडे के बेसिस पे, ठीक है। एंड देखो ये जो डेली टारगेट्स है ना, वो लिंक है डायरेक्ट कंसिस्टेंसी से। क्यों, कैसे, बिकॉज ऑफ ना, देखो आप अगर डेली रूटीन बनाओगे, टारगेट बनाओगे एंड खुद के पास रखोगे, तो समडे आप फील करोगे कि भैया एक दिन छूट गया, है ना, 2 दिन छूट गया, बट दैट डजंट मीन अ लॉट। बट ऐसा नहीं होता, है ना। क्या करो, आपके पास जो भी रिलायबल पर्सन होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेंबर होंगे, या आपके टीचर्स होंगे, ठीक है, उनको ना अपने डेली टारगेट्स डेली सेंड किया करो, ठीक है। तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने तो एक अपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट करा, है ना, नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करना है। ओके, सारे कंप्लीट करके फिर सेंड करना है, ऐसा तो एक फील आपको आएगा, है ना, कि मैं सही डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूँ, है ना। इफ़ यू वांट, ये सारे टारगेट्स बहुत सारे बच्चे मेरे को सेंड करते हैं, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऑब्वियसली है। मैं बताता हूँ कौन सी लिंक मेरी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे अपने डेली रूटीन, डेली टारगेट शेयर करते हैं, है ना, एंड मैं उनको फिर कुछ गाइड करता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो ये अगर डेली रूटीन टारगेट्स फॉलो करोगे ना आप कंसिस्टेंट हो पाओगे। सो मूविंग फर्दर, हमारा मेन टॉपिक ये है, ठीक है। तो क्या करनी है, टारगेट ऑन ईच सेक्शन, ईच सारे सेक्शन पे टारगेट करना है। देखो मैंने फर्स्ट लिया है मैथ्स को, जिसमें आते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग वाला पोर्शन 25 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश वाला पोर्शन 30 क्वेश्चन। जीएस में पूछते हैं वो सी डैक वाले 25 क्वेश्चन। ओके, मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, देखो मैं एक चीज बताता हूँ सबको। पेपर अगर क्लियर करना है एनी हाउ, है ना, मैथ्स रीजनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे, एंड अभी भी घर पे जब बैठो सेल्फ स्टडी करोगे, तो मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन पहले ढंग से कवर करोगे।
ओके। देन मूव करोगे इंग्लिश वाले पोर्शन पे एंड जीएस वाले पोर्शन पे। इंग्लिश जीएस वाले पोर्शन से कोई भी स्टार्ट नहीं करेगा इफ यू वांट टू क्लियर एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो इस चीज़ को बहुत ध्यान से दिमाग में रखना, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग पूरा फोकस करोगे। 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछ जाते हैं, रीजनिंग के 25। कितनी करनी है बताऊंगा, है ना। अभी इतनी जानो कि मैथ्स में पूरा पढ़ना, रीजनिंग में पूरा पढ़ना, इंग्लिश की चीज़ें थर्ड में सीक्वेंस में करनी है एंड देन आफ्टर हमें मूव करना जीएस की तरफ। देखो मैथ्स से कुछ टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं भैया। देखो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखा है ट्रेन हो गया, बोट हो गया, सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गई, मिक्सचर एलिगेशन हो गई, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, ठीक है। एवरेज वाला पोर्शन आता है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, है ना। एस आई सी आई इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी कभी कभी आती है कभी नहीं आती बट करना जरूरी है ना। एलसीएम एचसीएफ। रीजनिंग में कौन सा पार्ट है, वर्बल नॉन वर्बल, यू नो, है ना। यहाँ पे देखो एक चीज बता देता हूँ, कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, करके जाना। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं, इट मीन्स 3 into 2 6 मार्क्स, एंड 6 मार्क्स बहुत ज्यादा होती है आफ्टर जैसे एग्जामिनेशन के लिए। ब्लड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दो दो कभी कभी आ जाते हैं, सेलोजिज्म भी आती है, अच्छी खासी आती है। क्लॉ के क्वेश्चन कभी 2 देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक्स है ना, देखो मैं बताऊं, आपने अगर ये भी कवर किया ना तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे बता दूं। 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एंड आपका स्कोर हो जाए 25, आप गेन कर लोगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स इसे कवर कर लेना, ये सारे चैप्टर्स मैथ के से कवर कर लेना, ठीक है। इंग्लिश वाला पोर्शन आ जाओ। ये देखो इंग्लिश में क्या है, पहले तो गोल्डन रूल्स जो इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर में काम आती है। देखो ये हमारा गोल्डन रूल्स हो गया, कहाँ काम आएगी भैया, स्पॉटिंग एरर में काम आएगी, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे। साइनो कर लोगे, है ना। एंटो कर लोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ से करोगे बता देता हूँ। ब्लैक बुक नाम की बुक्स आती है, बुक है एक ब्लैक बुक, है ना, वहाँ से कवर कर सकते हो इफ यू वांट। आई नो थोड़ी ज़्यादा है बट वहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर सकते हो, ओके। वॉइस कर लो, डायरेक्शन कर लो, कभी कभी नहीं पूछते हैं वो बट कभी कभी आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बुक से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इडियम फ्रेजेस सेम ब्लैक बुक से करोगे। स्पॉटिंग एरर के लिए गोल्डन रूल्स कंप्लीट होगी, ओके। गोल्डन रूल्स कितनी होगी हमारे पास, 120 होंगी सारी की सारी। जीएस वाले क्वेश्चन पे साइंस आता है ना, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, ओके। बट क्या बहुत डीप आता है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही ऊपर ऊपर से आता है ना, मतलब कि सरफेस लेवल पे आता है, आप थोड़ी सी पढ़ोगे तो हो जाएगी। ज्योग्राफी में जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पासेस हो गई, माउंटेन्स हो गया, रिवर वाला सेक्शन हो गया, है ना, कुछ डिफेंस की नॉलेज हो गई, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया, करंट अफेयर फाइनली, ओके। देखो ये सारी चीजें अगर आप कवर कर सकते हो खुद से तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट ये मैं सारा चैप्टर्स आपको कवर करवाऊंगा खुद इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो चैनल कर लो सब्सक्राइब जो भी नया है वो, है ना। मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगा, गोल्डन रूल्स 120 के 120 सारी कवर करवाऊंगा, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे दिस टाइम। एंड वोकैब के साथ में एवरीथिंग, इडियम फ्रेजेस से लेके जीएस वाली पोर्शन सारी चीजें कवर करवाऊंगा, ओके। एंड रहा रीजनिंग वाला पोर्शन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स थोड़ी वीक होते हैं मैथ्स में एंड इंग्लिश वाला पोर्शन, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द रीजनिंग वाला पोर्शन, ओके। एंड देखो ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है ना, आई विल नॉट स्टार्ट राइट नाउ, ओके। मैथ्स कब स्टार्ट करूंगा, जब सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दोगे 1000, ओके। देन मैथ्स में कवर करवाना स्टार्ट करवाऊंगा, बिकॉज ऑफ मैथ्स में जो पढ़ाऊंगा ना वो इतनी बेहतरीन क्लास करवाऊंगा, आपने कभी पढ़ी ना होगी, ठीक है। मैथ्स के जो बेसिक्स होते हैं वो तो करवाऊंगा ही, इनफैक्ट कुछ जुगाड़ है ना, जिसे आप ट्रिक्स कहते हो, हम उसे जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखा 15 to 13 सेकेंड में आंसर आ गए, बट सेकेंडों में आंसर आते हैं सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, उसे कहते हैं जुगाड़ा मैथ्स में। तो मैं मैथ्स स्टार्ट तभी करूंगा जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, दैट इज इट, ये मेरा फाइनल है, ओके। एंड सो इट इज़ वेरी इजी थिंग, है ना, फॉर यू कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, ठीक है। सो कंप्लीट करो इसे जल्दी से। रीजनिंग कवर करवा देता हूँ मैं, है ना। एंड अगर आप खुद से कवर करना चाहते हो तो खुद से भी कवर कर सकते हो इफ़ यू वांट। यहाँ पे आ जाओ, ओके। फाइनली यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट चीजें देखो, यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, हम बात करेंगे सब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। स्ट्रैटेजी क्या होगी, फर्स्टली मैथ करोगे, देन रीजनिंग कंप्लीट करोगे, देन फिर इंग्लिश एंड जीएस वाले क्वेश्चन मूव करोगे। अप्रोच इस सेक्शन का मैंने बता दिया, राइट अप्रोच द मॉक टेस्ट, जब मॉक लगाओगे उस टाइम पे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, हाउ टू स्कोर 200+। ये तब स्कोर कर सकते हो आप जब, देखो अगर आपका स्कोर अगर 160 180 के अराउंड आ रहा ना, फिर आपको 200 क्रॉस करने के लिए लानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा आपको जीएस वाला पोर्शन अच्छे तरीके से, ठीक है। देन आपको 200+ आएगा। अगर आपका स्कोर अभी 120 130 के अराउंड में है, देन फिर आपको मैथ वाला पोर्शन पे फोकस करनी है एंड फिर रीजनिंग वाले पोर्शन फोकस करनी है। बट 200+ तभी आएगा जब आपका जीएस बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। तो पहले
अपनी मार्क्स को 160 180 के राउंड में लेकर आओ, देन फोकस करो जीएस वाले पोर्शन पे। ये था स्ट्रेटेजी एंड बेसिक थिंग्स, ओके, जो बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं, है ना। पहले मैथ्स ठीक करो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड कुछ चीज़ें पूछनी होगी तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना, बता दूंगा वहाँ पे। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऑफिसर साहब नाम है ना। एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, कहाँ पे, ऑफिसर साहब नाम, सेम चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, ये जो स्लाइड्स हैं वो सारी वहाँ पे अपलोड होती हैं, एंड जो भी स्लाइड्स कंटेंट होता है सारा मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, बच्चों को वहाँ ही गाइड करता हूँ, ओके। टेलीग्राम ग्रुप में सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके वहाँ ऑब्वियसली ज्वाइन हो सकते हो। एंड कनेक्ट विथ मी थ्रू इंस्टाग्राम, है ना। ये कहाँ मिलेगी भैया लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की एंड इंस्टाग्राम ग्रुप की, इंस्टाग्राम की, ये आपको मिलेगी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, ओके। वहाँ पे ऑब्वियसली मैंने दो लिंक डाल रखी है, एक टेलीग्राम ग्रुप का है, दूसरा इंस्टाग्राम का है मेरा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।